राधे गोविंद। ध्रुव महाराज का कहानी। ध्रुव महाराज मतलब बड़े ध्रुव, मतलब वो जब राजा बन गए थे तो ध्रुव महाराज का सौतेला भाई था उत्तम। तो उत्तम को यक्षों ने, यक्ष जो है राक्षस जैसे ही होते हैं, देवता और राक्षस के बीच में होते हैं, और एक यक्ष ने उस उत्तम को मार दिया था। तो जब ध्रुव महाराज को मालूम चला कि यक्षों ने मेरे सौतेले भाई को मार दिया, तो उन्होंने क्या किया, वो अकेले गए यक्षों की नगरी, जहां यक्षों का राजा कौन है? यक्षों का राजा है कुबेर, धन कुबेर, जो कोषाध्यक्ष देवताओं का। तो यक्षों की राजधानी में गए और वहां अपनी शस्त्रों से सारे यक्षों को मारने लगे, एक एक करके सारे यक्षों को मारने लगे। और बहुत सारे यक्ष सब आए, लेकिन ध्रुव महाराज के जो शक्ति है उसके सामने कोई टिक नहीं पाए, और उन्होंने ये शपथ लिया कि सारे यक्षों को मैं खत्म करूं। उस समय पर यक्षों के साथ कुछ शक्तियां रहती हैं, अजीब से शक्तियां, यानी कुछ विशेष शक्तियां होती हैं यक्षों के पास। और वो शक्ति क्या है? वो भ्रम पैदा करने का शक्ति था, और वो भ्रम पैदा करते थे, और ऐसे भ्रम पैदा करते थे कि आपको लगे कि उन्होंने ध्रुव महाराज के सामने ऐसा भ्रम पैदा किया शक्ति उपयोग करके, ऐसा लगा ध्रुव महाराज को कि ऊपर से पेशाब और मलमूत्र का जो बारिश हो रहा है, मलमूत्र ऊपर गिर रहे हैं, ऐसा लगा उनको। और उसके अलावा पहाड़ टूट रहे हैं, पूरा दुनिया इधर का उधर हो जा रहा है, मतलब पूरा प्रलय मच रहा है। इस प्रकार से तरह तरह के जो है भ्रामक चीजें उनको दिखने लगी। उनको ऐसा दिखने लगा जैसे पृथ्वी जो है कांप रही है, भूकंप हो रहा है, और एकदम अंधेरा हो गया, बड़े बड़े सांप आ गए, बड़े बड़े राक्षस आ गए, तरह तरह के जो है इल्यूजन्स यानी भ्रम, पर वो सच लगने लगा उनको। तो ध्रुव महाराज भी थोड़ी देर के लिए एकदम भ्रमित हो गए, क्या हो रहा है। फिर वो एकदम आंख बंद करके भगवान का नाम लेने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे। जब पूरे मन से जब भगवान के नाम लेने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे, तो तुरंत क्या हुआ, तो सारे जो है जो भ्रम पैदा किए थे उन्होंने, यक्षों ने, सारे भ्रम दूर हो गए, और एकदम से सब कुछ क्लियर होने लगे, सब कुछ क्लियर हो गया। तो तब फिर से ध्रुव महाराज अपने युद्ध प्रारंभ कर दिए। तो कहने का वहां तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब ध्रुव महाराज के सामने भ्रम आए तो उन्होंने क्या किया, भगवान का नाम लिया, भगवान का ध्यान किया। उसी प्रकार से मोह को खत्म करने के लिए, जैसे अंधेरे को खत्म करने के लिए क्या उपाय है? रोशनी जलाओ, है कि नहीं? लाइट जलाओ तो अंधेरा खत्म हो जाए। उसी प्रकार से मोह जो है अज्ञान से आता है, मैंने पहले बताया। मोह क्या? अज्ञान, भ्रम, गलत फहमी। तो जब असली ज्ञान का स्रोत कौन है? भगवान सूरज जैसे हैं। तो भगवान का नाम जब स्मरण करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो जो अंधकार है, मोह का अंधकार है, वो खत्म हो जाए। तो जैसे अंधेरे का सोल्यूशन क्या है? दिया जलाना। उसी प्रकार से मोह रूपी अंधकार का सोल्यूशन क्या है? कृष्ण भक्ति का ज्ञान। जैसे मैंने पहले बताया, शुद्ध भक्तों के मुख से हमें कृष्ण कथा का निरंतर रोज श्रवण करना चाहिए। निरंतर श्रवण करते रहो। प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ो। प्रभुपाद जी ने इतने सारे ग्रंथ लिखा, ये सारे प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं। प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ना हर रोज नियमित रूप से 1-1 घंटा प्रभुपाद के बुक्स पढ़ना, लेक्चर्स सुनना शुद्ध भक्तों का। मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ लेक्चर्स किनके सुने, सबसे ज्यादा प्रभुपाद जी के लेक्चर्स सुने, क्योंकि आजकल यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे लोगों का आजकल आदत हो गया कि यूट्यूब में जो लेक्चर मिले वो सुनते रहे। नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना चाहिए? जो रिकमेंड किया गया वो लेक्चर सब सुने, क्योंकि आपके भक्ति के ग्रोथ के लिए ये सबसे उपयुक्त है, इसलिए हम बोल रहे हैं।
तो किन किन के लेक्चर सुने? प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनिए सबसे ज्यादा। और उसके अलावा प्रभुपाद जी के जो फॉलोअर्स हैं, डिसाइपल्स हैं, हाँ, जैसे हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, भक्तिचार्य स्वामी महाराज के, और उनकी जो प्रभुपाद जी के जो डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं, हाँ, उनके लेक्चर सुनना। और जो आपके शिक्षा गुरु हैं, जिनसे आप गाइडेंस लेते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, उनके लेक्चर सुनना। और बाकी और भी बहुत सारे वैष्णवाज हैं, हाँ, लेकिन क्योंकि जिनसे आप गाइडेंस लेते हो, उनसे, उनके लेक्चर सुनने से क्या, उनका मूड आपको समझ में आए, वो क्या आपको सिखाना चाहते हैं, आपके लेक्चर्स के माध्यम से वो आपको ये बताएंगे जो वो आपको सिखाना चाहते हैं। तो इसलिए अपने शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और श्रील प्रभुपाद जी, इनका ही लेक्चर सबसे ज्यादा सुनना चाहिए। यद्यपि और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं, क्योंकि कई नाव है, सब नाव आपको पार ले जा सकते हैं, लेकिन दो नाव में पैर नहीं रख सकते, एक ही नाव में चलना होगा। इसी प्रकार से भक्ति में भी एक ही नाव में चलना होगा। तो इसलिए आप रेगुलरली सुनते रहिए अपने गुरु से, श्री प्रभुपाद जी से, और प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़िए रेगुलरली। तो इससे क्या होगा, और भगवान का नाम जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इससे हमारा जो मोह है वो खत्म हो जाएगा। राधे राधे गो